अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ास कर मेरा पैगाम उन्हीं यूट्यूबर्स के हवाले से है जिन्होंने अपने एक किसी शख्स को बिठाकर हमारे खिलाफ वीडियो बनाई कि हमने प्रोपेगेंडा किया है। जनाब, अगर आप प्रोपेगेंडा साबित कर देंगे तो हमने चैलेंज किया है कि हम उस दिन से सोशल मीडिया पर काम ही करना छोड़ देंगे। हमने तो सिंपल सी बात की थी कि आपने लब्बैक का टाइटल इस्तेमाल करके लब्बैक वालों के दिल दुखाएं, दैट्स इट। आपने माफीनामा नहीं जारी करना था, आपने एक वीडियो बनानी थी, उसके अंदर सिंपल कहना था हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने लब्बैक का नाम लिया है। और अगर मेरी बात पर शक होता है तो अब मैं आपको एक और सबूत देता हूं कि जाएं और मिर्जा इंजीनियर के चैनल पर जाकर देखें उस बंदे ने क्या लिखा है। टीएलपी रिपोर्टर, आपको टीएलपी नहीं क्या रिपोर्टिंग का कोई लेटर दिया है जिस पर आप टीएलपी के रिपोर्टर हो गए? कल कोई भी घर से निकलेगा माइक उठाकर बोलेगा मैं टीएलपी का रिपोर्टर हूं। आपके चैनल पे क्या नहीं है? मजीद सबूत चाहिए? मैं आपको बताता हूं। आपने तारिक जमील की अयादत की वीडियो अपलोड की, इसका मतलब आप उधर से भी ट्रैफिक चाहते थे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी खबर मिली है कि मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त हार्ट अटैक की कंडीशन से गुजर रहे हैं। दोपहर तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और अभी उनके बेटे की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बात इस वक्त यहाँ पे ये नहीं है कि वो किस फ़िरके से हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है उनका, वो क्या है, लेकिन दीन के लिए उनकी काफ़ी खिदमात हैं। तो इस हवाले से हर एक से रिक्वेस्ट है कि दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उनकी सेहतियाबी अता फरमाए। ये बहुत कीमती असासा है, बहुत सारे फ़िरकों को नज़दीक लाने में इस शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ी मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर है, रहनुमा है, आलिम दीन है और दीन के मामले पर रहनुमाई करते हुए नज़र आते हैं। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह ताला सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप वहां से भी सॉफ्ट कॉर्नर चाहते थे कि जनाब यहां से भी लोग आए, बोले बड़े जबरदस्त लोग हैं यार, लेकिन आप तहरीक लब्बैक का काम कर रहे हैं। मुझे बताइए ना कि क्या ये वो तारिक जमील नहीं है जिसने लब्बैक के इतने सारे लोगों को शहीद किया, उसके लिए बैठ कर आंसू बहा रहे थे? और आप तहरीक लब्बैक वालों को कह रहे हो कि जनाब नहीं, आप फिरका वारियत एक तरफ रखिए। किस चीज की फिरका वारियत? लब्बैक वालों ने अपने सौदा दिए। उसके बाद इनके सपोर्टर कहते हैं कि जनाब आप में वो काबिलियत नहीं है, उसमें वो काबिलियत थी इसलिए मिर्जे ने उनको बुलवाया। जनाब 60,000 के सब्सक्राइबर चैनल की इतनी बड़ी काबिलियत कि मिर्जे ने बुला लिया, क्यों? आखिर कोई तो बात है जो उसने बुलवाया, कुछ तो है जो हम भी मान रहे हैं कि कोई काबिलियत तो ऐसी है जो शख्स किसी से नहीं मिलता, इसको क्यों बुलवाया? और फिर देखिए कि अहले सुन्नत का ही नाम लेकर गए, टीएलपी का नाम लेकर गए और बाबा खादिम हुसैन रिजवी से लेकर उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने वो हर बकवास की, मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं फिर कहता हूं जाके मिर्जा के चैनल पर जाएं, वो वीडियो मौजूद है। फिर जनाब कहते हैं कि जी टीएलपी के लिए बड़ा काम किया, कवरेज की है। किसने कहा था भाई? टीएलपी ने लेटर लिखा था आपको हमारी कवरेज करने आओ। टीएलपी को मेरी जरूरत है, टीएलपी को ऐसे यूट्यूबर्स की जरूरत है कि जनाब आए और हमारा काम करें। बाबा जी ने बड़ा साफ कहा था, दीन का काम कोई अपने मकसद के लिए करने आ रहा तो यहीं से लौट जाए। अगर दीन के लिए काम कर रहे हो तो मफादात दूर रख कर आना। तो फिर मुझे बताओ ना कि ये मिर्जा जो पूरी अहले सुन्नत की जमात को टारगेट करता है, तुम उसके पास क्यों गए? तुम एक ही टॉपिक को 75 रुपए का नोट को लेकर तुमने वही बात मिर्जे से भी वहां पर की। फिर उसके बाद तुमने कारी शफकत जमील के साथ तुम दोनों ने इंटरव्यूज किए, अलग अलग व्यूज पर दोनों ने रेटिंग लेने के लिए। क्या एक काफी नहीं था? लेकिन एक ही जगह पे दोनों लोग बैठते हैं, अलग अलग वही वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और दोनों चैनल्स पर अपलोड की जाती है। और वही हुआ कि वहां पर भी कारी शफकत जमील ने हसन नक्शबंदी की क्लास ली और नाम तहरीक लब्बैक का आया। मेरा मकसद बहुत वाज़ेह, 75 रुपए का नोट और मिर्जे के पास क्यों गए? अब आप कहते हैं जनाब आपके पास काबिलियत नहीं है, आपको नहीं बुलाया। से शुरू हुआ जो कि मिर्जा इंजीनियर का था, जिसको जेल में आप लोग कहते हैं। तो उसके इंटरव्यू की वजह से कुछ लोगों को इख्तलाफ हुआ, जी इसने वो इंटरव्यू क्यों किया? यार वो इस काबिल था कि मिर्जा ने उसको इंटरव्यू दिया। हम इस काबिल नहीं हैं या आप नहीं हैं तो आप इस काबिल बनाएं, आप पढ़ें। उसने रिसर्च की होगी तो उसके पास इल्म था। मिर्जा कोई ऐसे नहीं उसने इंटरव्यू दिए। तो चलेगा तो जनाब टीएलपी का टाइटल हटाओ बीच से। तो मैं किसने कहा कि तहरीक लब्बैक का टाइटल इस्तेमाल करो? मैंने बहुत वाज़ेह कहा कि बाबा जी के मकसद को कोई भी शख्स नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। कोई भी शख्स अगर साद हुसैन रिजवी की तरफ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो डायरेक्टली बाबा जी के मकसद को नुकसान पहुंचा रहा है। और आपको क्या लगता है कि साद भाई की कोई वीडियो लगा ली जाती है कि जनाब ये देखिए तो साद भाई बाबा जी की औलाद है, बड़ी शफकत करते हैं? क्या आपने जाकर ये अभी की वीडियो थी जो लगाई, गले लगा रहे जनाब मैं मिर्जे से मिलकर साद भाई ने गले लगाया, बड़ा अच्छा काम करके आए हो जनाब आप लोग तो। और अगर आपको मुझ पर यकीन ना है तो एक काम और कीजिए कि रिसेंट
जमाल बगदादी की वीडियो अपलोड की गई है, उस पर ट्रैफिक जाकर कमेंट्स में देखिए कि सारा मिर्जे का ट्रैफिक आ रहा है। इसका मतलब दोनों हाथों में लड्डू लिए गए कि यहां से मिर्जा का ट्रैफिक लेंगे, यहां से तहरीक लब्बैक का ट्रैफिक लेंगे। एक बात, मेरे नाम से प्रोपेगेंडा साबित करने से पहले बताओ कि मेरे चैनल के ऊपर कोई पीटीआई का फॉलोवर आता है, मेरे चैनल के ऊपर कोई देवबंद का ट्रैफिक आता है, मेरे चैनल के ऊपर कोई अहले हदीस का आता है। अगर मैंने अपना रुख तायुन किया है ना, तो मैंने अल्लाह से हक की दुआ की है कि अल्लाह मेरा ईमान पर खात्मा हो, मैं हक के साथ चलूं। और अगर मेरे बारे में जानने का शौक है, मैं फिर कह देता हूं कि जिस वक्त तुमने काम करना शुरू किया था, उस वक्त हमें फेसबुक ने रोक दिया था। हम लोग 3-3 महीने में अपना ऑडियो निकाल रहे थे। तो हमारे बारे में जानने के लिए सिर्फ एक लफ्ज दिया, एक्सपोज। अगर कोई सीनियर बंदा हो, कोई जो 8-10 साल पुराना, उससे पूछ लीजिएगा, जो बैठ के कह रहे हो ना कि ये नए लड़के, हम इनको स्ट्राइक मारेंगे, हम ये करेंगे, हम 40-50 यूट्यूबरों के साथ। जनाब कोशिश करके देखो हमने कब कहा है। अगर हक के लिए मैं अकेला भी खड़ा हुआ तो कोई कम नहीं होगा, लेकिन अगर तहरीक लब्बैक का नाम लेकर किसी ऐसे शख्स के पास जाकर बैठते हो जो मेरे अकाबरीन की बुराइयां करता है, वो शख्स बदबख्त किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तुम्हारे साथ कैसे बैठा? फिर मिर्जे का मौकफ ले लिया, जमाल बगदादी की एक कट करके वीडियो चला दी, वाह 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 क्या अहले सुन्नत को प्रमोट किया जा रहा है। नीचे सारे मिर्जे के फॉलोवर आके पूरी अहले सुन्नत के ऊपर चढ़ाइयां कर रहे हैं। ये आप अहले सुन्नत को दिफा कर रहे हो, ये तर्जुमानी कर रहे हो अहले सुन्नत की, ये तर्जुमानी कर रहे हो टीएलपी की। मैंने पहले भी वाज़े कहा था और बारहा कहा इनको कि सिर्फ एक, अगर आप तहरीक लब्बैक के साथ सिंसियर हैं तो एक वीडियो बनाएं कि हमसे गलती हो गई, हम मिर्जे के पास गए जिसने पूरे अहले सुन्नत के उलमा को एक को भी नहीं बख्शा। उसने दावत इस्लामी, साकिब रजा मुस्तफा, किसी को नहीं छोड़ा। तुम उसकी गोद में जाकर बैठ गए और कह रहे हो हमने सही काम किया, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो याद रखना, तुम्हारी खुद साख्ता शोहरत को ये तुम्हारे सरों पर उल्टा देंगे हम। तुमने मजाक समझा हुआ है, तुम रिपोर्टर नहीं हो, खाली तुम तहरीक लब्बैक का नाम इस्तेमाल करते हो। अगर रिपोर्टिंग कर रहे होते तो हम तुम्हारी तरफ आते भी नहीं। तुमने तहरीक लब्बैक बाबा जी के मकसद को इस्तेमाल किया है, और ये हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो तहरीक लब्बैक का नाम इस्तेमाल कर शहीद सियालवी बनने की कोशिश करेगा। मैं हर तहरीक लब्बैक के कारकुन को एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात में 1% का भी झूठ है, मेरे खिलाफ खड़े हो जाना। अगर मैं अपने मकसद में कहीं पर भी गलत हूं, मेरे खिलाफ खड़े होकर मेरे लिए आवाज उठाना। मुझे सवाल का जवाब दीजिए, उस लड़की के लिए उसकी कॉल रिकॉर्डिंग क्यों की गई, अपने चैनल पे क्यों डाला गया? और यही बातें, मतलब कहते हैं ना कि बेवकूफ कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी खुद छोड़ देता है, उसके तरले किए जा रहे हैं। जनाब आप बताइए, आप आइए, हम आपका मौकफ लेने को तैयार हैं। आप साद रिजवी के खिलाफ बयान दीजिए, हम तो चाहते ही हैं, हम तो चाह रहे हैं आप अपना बयान दीजिए, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। और क्या हो गया तुमको, तुम साद रिजवी को ऑफर कर रहे हो कि साद रिजवी है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। साद रिजवी का इतना मॉरल गिर गया है, जिसके पीछे चैनल चलते हो उसे एक 60,000-65,000 का चैनल चाहिए। अपने दिमाग का इलाज करवाओ पहले। और अगर मेरे बारे में फिर कहता हूं जानने की कोशिश करनी है तो किसी से भी पूछ लीजिएगा जो पुराना हो। तुम ये मुझे स्ट्राइकों से डरा रहे हो, चैनल उड़वाओ भाई मेरा। दूसरी बात, मेरे 6,000 चैनल पे मत जाइएगा, हमने तो काम ही नहीं किया। हमें ना तो यूट्यूब के ऊपर, ये तो सिर्फ हमारा ठिकाना है कि हम नजर आते हैं। जब इकरारुल हसन 4 घंटे में हमसे राब्ता कर सकता है गाजी साहब के मामले के अंदर ना, तो याद रखना उस आवाज में यकीनन कुछ ना कुछ तो होगा। तो मुद्दे की बात करते चलते हैं कि कभी तारिक जमील तो कभी मिर्जा, आने वाले वक्तों में कौन कौन होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन तहरीक लब्बैक के कारकुनों को भी पीछे लगाना है। अब जाकर मैंने आपको सबूत दिया कि वीडियो जाकर देख ले, वहां पर मिर्जा के भी लोग आ चुके हैं, वो भी ट्रैफिक गेन किया जा रहा है। लेकिन हमें किसी को नहीं देखना, हमने अपने आप को होश में लेकर आना है। हमने ये समझना है कि आखिर वहां क्या जरूरत थी जाने की, उससे तहरीक लब्बैक को क्या फायदा होना था, तहरीक लब्बैक के कारकुन को क्या फायदा होना था, समझना ये है। अगर तहरीक लब्बैक का नाम लिया जाए कि हम कवरेज करते तो तहरीक लब्बैक ने आपको कोई नहीं कहा था, और अगर तहरीक लब्बैक जिम्मेदारी लगाती ऐसा कुछ होता, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, तहरीक लब्बैक अपने एक कारकुन को अकेला नहीं छोड़ दी। इन्होंने कहा कि जनाब वो अपने पैसों पे बाहर निकले, उनकी बेल खुद करवाइए। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, तहरीक लब्बैक एक कारकुन को अकेला नहीं छोड़ दी मैदान में। अब इस बात का अंदाजा इस बात से लगा ले कि जब कराची में एक मामला पेश हो के साद हुसैन रिजवी ने उस शख्स को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया, गोलियों की बौछार में भी वो शख्स निकल गया, उसने हॉस्पिटल तक पहुंचाया। लेकिन यहां बताया जा रहा है तहरीक लब्बैक के लिए हमने काम किया, तहरीक लब्बैक ने हमारा साथ नहीं दिया। आप कहेंगे हम मायने गलत निकाल रहे हैं, लेकिन देखने वाला, जो सुनने वाला नया शख्स होगा उसको यही लगेगा। तस्वीरें लगाकर ये दिखाया जा रहा है कि जनाब मेरी साद रिजवी से बड़ी अच्छी है। अब वहां पर तहरीक लब्बैक के लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर लिया जा रहा है, दाद ली जा रही है कि कोई भी इनसे सवाल ना करे, ओ भाई मिर्जे के पास आखिर क्यों गए, तहरीक लब्बैक को उससे क्या फायदा था।
لیکن خیر اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا. میں نے کہا نا کہ تمہاری خود ساختہ شہرت تمہارے سروں پہ گرا دیں گے. ہمارا مقصد واضح, اگر کسی نے بھی بابا جی کے مقصد کو چھونے کی کوشش کی نا کسی فتنے کی صورت میں, اسے زمین بوس کر دیں گے ہم. ملتے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.